बीजिंग में वजीर आजम की चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। कहा, यकीन है पाकिस्तान चीनी अमले और मंसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। शहबाज शरीफ की चीनी सदर की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सी पैक के अगले मरहले के लिए मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबा शी जिनपिंग की दूर अंदेश क़यादत का सबूत है। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा की भी शिरकत। दरियाए चनाब रावी में पानी का बहाव तेज। मुल्तान खतरे में। हेड मोहम्मद वाला पर दबाव बढ़ने लगा। बहाव 4,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। खतरे की सूरत में बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज ने हेड मोहम्मद वाला पर कंट्रोल संभाल लिया। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हेड सिधनाई पर भी सूरत हाल संगीन। माई सफूरा बंद तोड़ने के लिए बारूद नस्ब। कबीरवाला में मजीद 6 आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। निकासू बंद तोड़ने के ऐलानात। हेड तरीमू पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक। हेड बल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खतरा। मुल्तान के लिए आज की रात बहुत अहम। DGPDMA ने खबरदार कर दिया। सैलाब से अमवात की तादाद 41 हो गई। पंजाब के 11 अजला बुरी तरह मुतासिर। 3,200 दिहात डूब गए। 24 लाख की आबादी मुतासिर। 10 लाख की महफूज मकामात पर मुंतकली। हाफिजाबाद के इलाके ठटियाल बहलूलपुर में बंद तोड़ दिया गया। भारत की आबी जारिहत से दरिया सतलुज बेकाबू। गंडा सिंगवाला पर संगीन सूरत हाल। 2,53,000 क्यूसेक का रैला। कसूर के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। चिश्तिया में भी मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरिया चनाब की बिफरी लहरों ने हर तरफ तबाही मचा दी। पिंडी भटिया में 50 से जायद गाँव का जमीनी राबता मुनक़ते। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। चीचा वतनी में जमीनी राबता मुनक़ते। साहिवाल को मिलाने वाली शाहराह पानी में गुम। घर, फसलें और बागात भी खत्म हो गए। कालाबाग डैम की तामीर पर वज़ीर आला KP के जज्बात खुश आइंद है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की हिमायत। कहा, कालाबाग समेत नए डैम सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुल्क को आइंदा सैलाब से बचाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। चारों असम्बलीज और वज़ीर आला को मिलकर नए डैम्स का हल निकालना चाहिए। छोटे डैम्स की फौरी तामीर नागुज़ीर। हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। कालाबाग डैम से मुल्क में ज़रई इनकलाब आ सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सिर्फ कालाबाग ही नहीं, दीगर कई डैम्स भी बनने चाहिए। मामला मिल बैठ कर हल करें, अभी भी वक्त है। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत देने का भी मुतालबा। कहा, अफगान बाशिंदे अरबों की सरमायाकारी ला सकते हैं। डैम्स की बहस बिला वजह छिड़ी गई। बताया जाए कि रावी, सतलुज और चनाब पर डैम कहां बन सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तनकीद। नदीम अफजल चंद ने कहा, सैलाब मुतासरीन को बराह रास्त इमदादी रकूम दी जाए। हुकूमत तहसील या जिला काउंसिल को फंड्स देकर लूट मार का दरवाजा न खोले। अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। अपनी असम्बली लगा ली। पार्लियामेंट हाउस के बाहर असद कैसर की जेर सदारत इजलास। कहा, आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मिनिस्टर गौहर खान ने कहा कि हुकूमत और स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं मानी। अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके पार्लियामान से निकाल दिया। अब एहतजाज के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अपोजिशन के इस्तीफों के बायस कमेटियों का काम रुक गया। हुकूमत को अपोजिशन क़यादत से एक बार फिर राबता। कमेटियों से इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त। कहा, मुल्की हालात मिलकर चलने का तकाजा करते हैं। PTI 47 अरकान के इस्तीफे स्पीकर ऑफिस को मौसूल। बनू में FC लाइंस पर हमला नाकाम। 4 दहशतगर्द मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। पुलिस ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सेंट्रल क्रिमिनल डेटाबेस सिस्टम तैयार कर लिया। मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट समेत तमाम रिकॉर्ड एक क्लिप पर दस्तयाब होंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा
जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डेटाबेस की मदद से मुल्जिम को ट्रैक करने में मदद हासिल होगी। चिल्लास हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर आतिफ की नमाज जनाजा वक्त कैंट में अदा। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत फौजी अफसरान और जवानों की शिरकत। फौजी दस्तों ने शहीद को सलामी पेश की। और पेशावर 3 घंटे की बारिश से पानी सड़कें ज़ेर-ए-आब, अंडरपासेस में पानी जमा होने से बीआरटी सर्विस भी मुअत्तल। मुनेर में 5 घंटे तक तूफानी बारिश, नदी नालों में तोगयानी, पीर बाबा बाजार में तालाब के मनासिर। जमरूद में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। एबटाबाद के इलाके बकोट में लैंडस्लाइडिंग, 3 घर सामान समेत मुकम्मल तबाह, मकीन महफूज रहे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। संगीन सूरत हाल के बावजूद समा की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज जारी। मुश्किल हालात के बावजूद समा टीम दूर दराज इलाकों में मौजूद। मुसीबत में घिरे लोगों की आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने में पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत देने का मुतालबा। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, कई अफगान बाशिंदे शहरियत मिलने पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान ला सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मुज़ाकरात हुए तो बानी PTI की मर्जी से होंगे। मौलाना ने हमारी पार्टी को मसरूफ किया, वो अपना फ़ायदा चाहते थे। आईनो कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट, पार्लियामेंट के बाहर ही अपनी असम्बली लगा ली। सबसे पहले सैलाब पर बात होगी, असद कैसर का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हुकूमत और स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं मानी। अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। अब एहतजाज के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं। डैमों की बहस बिला वजह छेड़ी गई। बताया जाए, रावी, सतलुज और चिनाब पर डैम कहां बन सकता है। पहले पानी का बहाव होता था, अब पानी रास्तों में रुकता है, जिसकी वजह से मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तनकीद। नदीम अफजल चंद ने कहा, सैलाब मुतासरीन को बराह रास्त इमदादी रकूम दी जाएं। हुकूमत तहसील या जिला कौंसल को फंड्स देकर लूट मार का दरवाज़ा ना खोले। शहीद भुट्टो की निशानी होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया। पुराने इदारे बंद करके CCD जैसे इदारे बनाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक के हुकाम से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड्स के इजरा और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों बैंक्स की पैंडा बॉन्ड्स के इजरा में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पहले मरहले में $3 करोड़ तक पैंडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, जाँ बहक अफराद की तादाद 1124 हो गई। 3500 से ज़ायद ज़ख्मी। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तालिबान हुकाम की आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील। UAE में मुकीम अफगान बिजनेसमैन का 50 करोड़ अफगानी इमदाद का ऐलान। बरतानिया फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर कायम। इक़दाम हमास के लिए इनाम है, ना इसराइल के लिए खतरा। 2 रियासती हल मुश्तरका आलमी मौक़िफ़ है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का पार्लियामेंट से खिताब। इसराइल से जारी हद फौरी रुकवाने का मुतालबा। बेल्जियम का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ आयद। फ़लस्तीनी सदर गज़ा का इंतज़ाम अरब या बैनुल अक़वामी शराकतदारों के हवाले करने के लिए तैयार। गज़ा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगे सितंबर शानदार फतह की यादगार। दूसरे रोज भी मक्कार दुश्मन की पिटाई। भारतीय अफवाज के ठिकानों और तंसीबात पर हमले। सोनामर्ग के करीब एक भारतीय प्लाटून का मुकम्मल सफाया। पाक फौज की छंब में मशरिक की जानिब पेशकदमी। 15 टैंक कब्जे में ले लिए। 150 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बनाया। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में जगह बनाने का मिशन। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। आज मैच जीता तो फाइनल में सीट कंफर्म हो जाएगी। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान और दूसरे मैच में UAE को हराया था।
और 45 साल की वेनिस विलियम्स और 22 साल की लैला फर्नांडिस की जोड़ी यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रूस और चाइना की प्लेयर्स की जोड़ी को शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में अमेरिका की अमेंडा टॉप 8 में पहुंच गईं। ब्राजील की माया को जेर किया।